Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to Structure Analysis Essential, Lecture 11 of Reinforced Concrete Design. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर मेंबर्स जो हैं, जिस तरह बीम हो गया, कॉलम, शेयर वॉल, फुटिंग, उसकी जो डिज़ाइन अप्रोच के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, डिज़ाइन अप्रोच से क्या मुराद है कि पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि जो आपके हॉरिजेंटल मेंबर्स होते हैं, ठीक है, फ्रेम एलिमेंट्स में वो बीम्स होते हैं, वर्टिकल आपके कॉलम्स होते हैं। लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि हर वक्त आप कहते हैं कि मैं एक बीम को डिज़ाइन कर रहा हूँ, एक कॉलम को डिज़ाइन कर रहा हूँ? ठीक है, तो या ये कहना सही होगा कि द मेंबर सब्जेक्टेड टू, कि अगर एक मेंबर है वो सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट या बेंडिंग प्लस एक्सियल या शेयर प्लस टॉर्जन, कि क्या ये कहना सही? समझ आ रही है कि क्या आप हमेशा यही कहेंगे कि मैं एक बीम को डिज़ाइन कर रहा हूँ या कॉलम? बल्कि इससे ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप डिज़ाइन अप्रोच को जहन में रखें कि मैं एक मेंबर को डिज़ाइन कर रहा हूँ, चाहे वो बीम है या कॉलम, लेकिन वो किस लोड, उस पे कौन से लोड आ रहे हैं? क्या एक्सियल और बेंडिंग मूवमेंट कंबाइन आ रहा है? तो अगर आ रहा है तो उसका तो आपका कॉलम डिज़ाइन अप्रोच होगा, जो फॉर्मुलेशंस होगी। अगर एक बीम है, उसके ऊपर बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है और शेयर भी आ रहा है, तो उसके लिए आप बीम के फॉर्मुलेशंस को अप्लाई करें। ठीक है, इस पे थोड़ा सा डिस्कस करें। तो जनरली हम बीम्स आर नॉर्मली डिज़ाइन फॉर बेंडिंग मूवमेंट और शेयर। ठीक है, तो ये अलग अलग डिज़ाइन होती है, इसका इसके साथ कोई लिंक नहीं है। जिस तरह इसमें लिंक है कि पी और एम, ठीक है, जिसे हम पी एम इंटरेक्शन भी कहते हैं, कॉलम को पी एम इंटरैक्ट, क्योंकि पी भी एक्सियल लोड काज करता है। ठीक है, और ये जो बेंडिंग मूवमेंट है, जो फ्लेक्सुरल लोड होते हैं, वो भी बेसिकली नॉर्मल स्ट्रेसेस ही होते हैं, और जो पी है वो भी नॉर्मल स्ट्रेसेस का, तो हम इनको कंबाइन कर सकते हैं, जबकि शेयर और बेंडिंग मूवमेंट को आप नहीं कंबाइन कर सकते। इसको आप अलग डील करते हैं, इसको आप अलग डील करते हैं। तो नॉर्मली बीम बेंडिंग मूवमेंट और शेयर के लिए डिज़ाइन होता है, जबकि कॉलम जो है वो एक्सियल फोर्स प्लस बेंडिंग मूवमेंट या और शेयर फोर्स फिर अलग। ठीक है, इन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं और इसको अलग डिज़ाइन। अब अगर ऐसा हो कि लेट सपोज आपके बीम के ऊपर भी कोई एक्सियल लोड आ रहा है, जो कि पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि अगर ये P 0.1 FC प्राइम AG, यानी इसका जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा B, और ये बीम जिस मटेरियल स्ट्रेंथ का बना होगा 28 डे स्ट्रेंथ, इसका आप 10% ले लें, तो अगर ये P जो आपकी एनालिसिस से आ रहा है वो ये इससे ज़्यादा है, तो ये आप इस P को कंसिडर करेंगे। अब ये देखें, है तो ये बीम, लेकिन इस पे आप फॉर्मुलेशन बीम की नहीं लगाएंगे। ठीक है, आगे मैं आपको बीम की थोड़ी सी फॉर्मुलेशन भी बताता हूँ, और कॉलम की फॉर्मुलेशन भी हम देखते हैं थोड़ी सी। ठीक है, हल्का पुल्का टच, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। तो अब ये है तो बीम एलिमेंट, लेकिन इसका जो डिज़ाइन अप्रोच है वो है कॉलम वाला। समझ आ गई? इस तरह, क्योंकि अब P और M की इंटरेक्शन आ गई, P और M की इंटरेक्शन आ गई। इस तरह कॉलम है तो ये तो होगा ही पी एम इंटरेक्शन से ही डिज़ाइन, इसका जो अप्रोच होगा वो कॉलम का होगा। अब ये बज़ाहिर है तो कॉलम, चले बाय एनी मीन्स इस कॉलम के ऊपर एक्सियल लोड नहीं आ रहा और सिर्फ बेंडिंग मूवमेंट आ रहा, तो जिस तरह आपका कैंटिलेवर बीम होता है ऐसे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि बस ऐसे होगा तो ये बीम है, तो ऐसे है तो ये कॉलम है। ठीक है, हाँ वो मतलब आप उसको लोकेशन वाइज तो ऐसे कह सकते हैं, लेकिन अब मैं एक्चुअली आपको मैंने स्टार्ट में बताया ना कि मैं डिज़ाइन अप्रोच की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं लोकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं डिज़ाइन अप्रोच की बात कर रहा हूँ। तो यह अगर ये हो या ये हो, अब आप मुझे बताएं इसमें फ़र्क क्या है। चाहे ये
वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है तो ये बिहेव लाइक ए बीम, तो इसकी रिइंफोर्समेंट भी बीम की तरह होगी और इस पे जो फॉर्मुलेशन भी लगेगी वो किसकी होगी, बीम की होगी। ठीक है, तो चलें आखिर में उसको स्टेटमेंट को वापस डिस्कस करेंगे हम। अब बीम की डिज़ाइन अप्रोच क्या है। अब मुख्तलिफ़ किस्म के बीम हैं, रेक्टेंगुलर बीम है आपके पास, यानी सॉलिड बीम है रेक्टेंगुलर, ठीक है। हॉलो भी हो सकते हैं, यानी ये सॉलिड पार्ट हो गया और बीच में कोई हॉलो, या एच एच वी ए सी डक्ट गुजारने के लिए आपने ये ओपनिंग बनाई या जिस मकसद के लिए भी बनाई, या फायर फाइटिंग के जो बिल्डिंग्स में पाइप्स होते हैं, नॉर्मली इसको हम नीचे से ही गुजारते हैं, लेकिन हो सकता है बाय कोई आर्किटेक्चर पर्पस की वजह से हो सकते हैं इसमें चले जाए, हॉलो भी हो सकते हैं। फ्लेंज सेक्शन नॉर्मली आपके सारे जो प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर होते हैं वो टी सेक्शन ही होते हैं, लेकिन क्या उनका डिज़ाइन टी सेक्शन का होगा या रेक्टेंगल सेक्शन का होगा, यानी वो हम बाद में कहेंगे कि इसकी ए डेप्थ क्या है, यानी जो स्ट्रेस ब्लॉक डेप्थ है वो इधर आ रही है या इधर आ रही है, ठीक है, तो वो एक अलग बात है। फिर दूसरा रेक्टेंगल में ये है कि सिंगली है या डबली है, यानी यहाँ पे भी आप कंप्रेशन जोन में भी ए एस डैश को, ठीक है, जो कंप्रेशन जोन में जो भी चीज़ होगी उसको हम डैश से जाएगा, और जो टेंशन जोन में होगी उसको बगैर डैश के, ठीक है। जिस तरह इसका डी होगा, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ, और इसका जो डी होगा उसे हम डी डैश करेंगे, यानी कंप्रेशन जोन से जो भी रिलेटेड चीज़ होगी वो डी डैश होगी, यानी डैश से रिलेटेड होगी जो भी क्वांटिटी होगी। अब अगर मैं इसमें सिंपल सॉलिड की और सिंगली रीइंफोर्स्ड की बात करूँ तो उसकी फार्मूलेशन जस्ट ये है, क्या आपने पाई एम एन मालूम करना है। असल में तो हमारा एम एन क्या है, डिमांड कैपेसिटी है ना, ठीक है, कैपेसिटी है, तो फाई ए एस एफ वाई डी माइनस ए बाई टू और ए इज इक्वल टू ए एस और 0.85 एफ सी। यहाँ से आप ए एस को एज्यूम करते हैं, ए आ जाता है, उसको यहाँ पे आप कर लेते हैं, ठीक है, ए और ए एस का ये ट्रायल चलता रहता है, या इस ए की एक और इक्वेशंस भी है, कुछ डी स्क्वेयर माइनस अंडर रूट, इसमें कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, तो वो हम बाद में डायरेक्ट उससे आप ए को निकाल सकते हैं, ये हम करते हैं। तो ये बेसिकली बीम की फॉर्मूलेशन है, या बेसिकली अगर हम ऐसे ना कहें कि बीम नहीं, बल्कि एक ऐसा मेंबर कि जिसके ऊपर बेंडिंग मूवमेंट लगी हो, चाहे वो बीम हो या ऐसे कॉलम हो, तो उसके ऊपर आप ये फॉर्मूलेशन अप्लाई करें, ठीक है। बेशक इसको आप बीम की फॉर्मूलेशन कह दें, ठीक है, लेकिन आप इस दोनों केस में आप इसको यूज़ करें। आपको मैंने कहा था शेयर भी डेफिनेटली इसमें शेयर भी होगी, शेयर फोर्स भी होगी, और इस कॉलम में भी शेयर फोर्स होगी, तो शेयर फोर्स का तो मामला अलग है, ठीक है, वो तो इनके साथ कंबाइन ही नहीं होता, हाँ शेयर टॉर्जन के साथ कंबाइन होता है। अब कॉलम डिज़ाइन अप्रोच, कॉलम डिज़ाइन अप्रोच में ऐसा होता है कि कुछ डिज़ाइन एड्स भी हैं जिसकी वजह से आप ये क्रॉस सेक्शन यानी ए और डी कह लें, चलें डी है, या इसको एच कह लें, एच, यहाँ पे एच हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा, बी और एच आप निकाल सकते हैं। लेकिन एक मेथड है जिसे हम स्ट्रेन कॉम्पिटिबिलिटी भी कहते हैं, अगर मैनुअल तरीके से आप करते हैं, हम क्या करते हैं, हम ये डायमेंशंस भी एज्यूम कर लेते हैं बी और एच, इसमें रीइंफोर्समेंट को भी रख देते हैं, ठीक है, ये सारा डिस्टेंस हमें पता होता है, और जिस कंक्रीट स्ट्रेंथ की आपने बनानी है कॉलम वो भी हम एज्यूम कर लेते हैं, और ये रीइंफोर्समेंट जो है इसकी यील्ड स्ट्रेंथ भी एज्यूम कर लेते हैं, नंबर ऑफ बार्स भी हमें पता होता है, फाई यानी डायमीटर ऑफ बार, फाई मतलब डायमीटर ऑफ बार, ये हम सारा एज्यूम कर, और इससे ये ग्राफ हम बना लेते हैं, पी एम इंटरेक्शन कर्व, ठीक है, और जो कॉलम पे जो लोड आ रहा है पी एम की जोड़ी, उसको इसमें चेक करते हैं कि क्या वो इसके अंदर आ रहा है या इसके बाहर आ रहा है, अगर इसके अंदर आ रहा है तो सेफ है, बाहर आ रहा है तो कॉलम उस इस लोड के अगेंस्ट जो है वो फेल है, और ये लोड आपके यहाँ स्ट्रक्चर एनालिसिस से निकलेगा, ठीक है।
अब हाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस कर्व, ठीक है। तो ये है, या तो आप ई टैब के सेक्शन डिज़ाइनर में ये चीज़ बना लें, सब कुछ ये डेटा प्रोवाइड कर दें, और एक बटन है बस उसको क्लिक कर दें, ये आपके पास बन जाएगा, ठीक है। फाई के साथ भी बन सकता है, बग़ैर फाई के साथ भी बन सकता है, यानी ये फाई पी एन और फाई एम एन, ठीक है, ये इसके साथ बन सकता है। एक्सियल लोड का इफेक्ट भी हो सकता है, बग़ैर एक्सियल के भी बन सकता है, मुख्तलिफ सारी चीज़ें हैं। सी एस आई कोल है, सी एस आई कॉलम, ये भी कंप्यूटर स्ट्रक्चर जो है वो उनका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जिस तरह सैफ है, सी एस आई प्लांट है, और भी मुख्तलिफ हैं, ठीक है। सी एस आई ब्रिज है, इस तरह सी एस आई कोल भी है, वो स्पेशली सिर्फ कॉलम की डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आप ई टैब में करते हैं उसमें भी डिज़ाइन हो जाता है, बट फॉर मोर डिटेल आप उसको सी एस आई कोल में लेके आते हैं, ठीक है। वहाँ से सारे लोड कम्बिनेशन के जो भी रिज़ल्ट हैं उन सबको पेस्ट करते हैं, और बस एक सेक्शन वगैरह ड्रॉ करके वहाँ से आपको ये कैपेसिटी दे देते हैं। मैनुअल कैलकुलेशन से भी आप कर सकते हैं स्ट्रेन कॉम्पिटिबिलिटी, जो कि हम इस कोर्स में इसको पढ़ेंगे आगे चल। तो अब ये अप्रोच कब यूज़ करेंगे आप? तो ये अप्रोच आप तब यूज़ करेंगे जब आपका मेंबर, अब चाहे वो बीम हो, ठीक है, या कॉलम हो, लेकिन जिसके ऊपर बी भी आप कंसिडर कर रहे हो और एम भी, चाहे वो बीम हो या कॉलम हो, इसके ऊपर आपने ये फॉर्मूलेशन, यानी इसको अगर मैं कह दूं कि ये कॉलम की फॉर्मूलेशन है, चलें ठीक है, क्योंकि नॉर्मली ये इसको हम कॉलम की फॉर्मूलेशन ही कहते हैं। तो अब इस पे ये लगेगा चाहे वो बीम हो, ठीक है। ज़ाहिर तो ये बीम है, उसके लिए ये फॉर्मूलेशन यूज़ होनी चाहिए, नो, इसके लिए आप ये वाली फॉर्मूलेशन यूज़ करें, ठीक है। अब इसमें आता है फाई, बेसिकली स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर है ये। फिर आगे हम इसके जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इंटरेक्शन कर्व्स की, कि ये वाला एरिया जो है ना, जो पी एक्सिस के साथ है, इसमें जो फाई होता है वो नॉर्मली 0.65 के रेंज में होता है, ठीक है। डिपेंड करता है स्पाइरल है या टाइज है, वो फिर अलग बात है। और इस एक्सिस के जो करीब आप पॉइंट्स निकालेंगे ये वाली, इसमें 5 0.9 के करीब होगा, ठीक है। इसमें 0.87 0.85 वो फिर वो ट्रांजिशन जोन की एक इक्वेशन है, वहाँ से स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन ई टी। ई टी आपको मैंने बताया था क्या है, नेट टेंसाइल स्ट्रेन, यानी अगर एक सेक्शन हो ये वाला, इसमें 2 या 3 लेयर हों, तो आपने इस लास्ट लेयर की जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन प्रोफाइल, इसकी आपने स्ट्रेन निकाल लिया, और उसके बेस के ऊपर आपने इस फाई को सेलेक्ट कर, ठीक है। उसका एक ग्राफ है, वो भी हम फिर बाद में देखेंगे जब डिटेल में जाएंगे। तो अब आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? तो ये ना कहें कि मैं जो हूँ एक बीम को डिज़ाइन कर रहा हूँ या कॉलम को, बल्कि आप ये कहना अभी शुरू कर दें, ये आदत डाल दें कि मैं आई एम गोइंग टू डिज़ाइन ए मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड ओनली, बेंडिंग मूवमेंट लोड ओनली, एक्सियल प्लस बेंडिंग मूवमेंट, यानी दिस इज कॉलम अप्रोच डिज़ाइन, कॉलम डिज़ाइन अप्रोच, ये बीम की है। और शेयर को तो हम वैसे ही अलग करते हैं, और एक्सियल का भी अलग सा डिज़ाइन है, ठीक है। वो तो सिंपल है, आप कंक्रीट की कंट्रीब्यूशन देख लें और स्टील की कंट्रीब्यूशन को देख लें, ठीक है। कंक्रीट में से स्टील वाला एरिया माइनस कर दें, वो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब शेयर प्लस टॉर्जन ओनली, शेयर को हम टॉर्जन, क्योंकि टॉर्जन भी शेयर स्ट्रेस काज करते हैं और शेयर भी शेयर स्ट्रेस काज करते हैं, तो इन दोनों को, तो बस यही आपके स्ट्रक्चर में यही 4 किस्म की फोर्सेस होती हैं, एक्सियल होती है, बेंडिंग मूवमेंट होती है, शेयर होती है, टॉर्जन होती है। इसको मैंने ऑलमोस्ट इसमें कवर कर दिया। तो अब हम जो आगे इस कोर्स को देखेंगे, सो वी विल लुक द डिज़ाइन मेथडोलॉजी अगेंस्ट द एक्शन, ठीक है। हम स्टार्ट इसको बेंडिंग मूवमेंट से ही करेंगे, बेसिकली बीम की जो फॉर्मूलेशन होंगी, लेकिन हम देखेंगे कि चाहे वो बीम हो या कॉलम हो, वो उस पर लोड कौन से लग रहे हैं, सिर्फ बेंडिंग मूवमेंट लग रहा है, समझ आ गई, या उसके साथ एक्सियल भी लग रहा है, ठीक है।
और क्या एक बीम है वो अंडर टॉर्जन भी है और वो शेयर में भी है, ठीक है। तो उसकी अप्रोच क्या होगी, वो ये होगी। तो तो हम इस कोर्स में आगे क्या पढ़ेंगे, हाउ टू डिज़ाइन ए मेंबर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट ऑनली। इसमें फिर हम मुख्तलिफ सेक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंगली और डबली हम रेक्टेंगल सेक्शन के लिए करेंगे, समझ आ गई। फ्लेंज सेक्शन आपको पता है कि इस तरह टी सेक्शन होते हैं इनका डिज़ाइन, ठीक है। इसमें भी फिर सिंगली और डबली हो सकता है। हॉलो सेक्शन, जिस तरह आपको मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था, पिछली स्लाइड में, हॉलो सेक्शन हो सकते हैं। ट्रायंगुलर सेक्शन ये मैग्रेगर की बुक में है, ठीक है, यानी इरेगुलर शेप की डिज़ाइन, इसकी फॉर्मुलेशन भी आप कर सकते हैं। तो ये एक जर्नल सी फॉर्मुलेशन होगी जो आप किसी भी शेप के लिए डेवलप की जा सकती है, इसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे इस कोर्स में आगे जाके, जब हम बेंडिंग मूवमेंट से निकल जाएंगे, फिर हम अलहदा देखेंगे शेयर ऑनली, फिर हम शेयर प्लस टॉर्जन को देख लेंगे। तो ये हमारे लिए कवर कर देगा, ठीक है। अब चाहे वो बेंड बीम हो या कॉलम, इन पे ये सारी चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं, लेकिन आपने अगेंस्ट एक्शन देखना है। अब अगर एक कॉलम के लिए नॉर्मली एक्सियल प्लस बेंडिंग मूवमेंट ही होता है, जिसे हम पीएम इंटरेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये कुछ मैंने नोट किया था कि स्टूडेंट इसमें बस एक रट्टे किस्म के मार देते हैं कि हमें बस बीम को बी भी डिज़ाइन करना है और कॉलम को कॉलम ही डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो ज़रा सोचें कि बस एक्चुअली आप किस एक्शन के अगेंस्ट आप देखें, आप डिज़ाइन के प्रोसेस को देखें या डिज़ाइन मेथोडोलॉजी अगेंस्ट द एक्शन, ठीक है। मेंबर चाहे जो भी हो, चाहे बीम हो, चाहे कॉलम हो, चाहे शेयर वॉल हो, चाहे जो कुछ भी, ठीक है। तो ये तो मैं मेंबर फ्रेम एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। इस तरह फिर 2D जो आपके डायफ्राम्स होते हैं, या जिस तरह स्लैब हो गए, फुटिंग हो गई, तो उसमें फिर इन चीज़ों की थोड़ी सी चीज़ें मोस्टली वही होती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत अप्रोच जो है वो डिफरेंट हो जाती है। जिस तरह शेयर के लिए कुछ उसका एरिया वगैरह निकालना पड़ता है, यानी ये अगर फुटिंग है तो इसमें थोड़ा सा कॉलम, तो ये कौन सा एरिया, कितने एरिया का आप किस क्रिटिकल शेयर किस पॉइंट पे फाइंड आउट। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम सारी जो है वो आगे चल के डिस्कस करें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।